आज मैं शगुन रावत सेंट गेब्रियल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9वीं की छात्रा आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है बच्चे एक काम पर जा रहे हैं। हमारी गाड़ी एक दिन तेजी से एक स्कूल की ओर जा रही थी जहाँ पर मेरे पिताजी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हमारी कार में गाना बज रहा था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। यह गाना मैं अक्सर 15 अगस्त, 26 जनवरी पर सुनती थी और आज यह दिन था 15 अगस्त। सड़क के चारों ओर तिरंगे हवा से मस्ती कर रहे थे और फिजाओं में आज़ादी की खुशबू बिखरी हुई थी कि अचानक हमारी गाड़ी सिग्नल पर रुकी और मेरे पिताजी फोन पर किसी को बहुत ज़ोर ज़ोर से डांटने लगे। मेरे पिताजी शहर के डीएसपी थे और यह बात मेरे लिए नई नहीं थी। मेरे पिताजी घर पर भी किसी न किसी को डांटते रहते थे। आखिर इस शहर की सारी जिम्मेदारी मेरे पिताजी के कंधों पर जो थी। तभी 45 सेकंड बचे थे सिग्नल को खुलने में और मैंने सड़क के किनारे कुछ नए कुचले कपड़ों में कुछ बच्चों को नाली साफ करते हुए देखा। सिग्नल खुला, गाड़ी आगे बढ़ी और मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी 15 अगस्त तो सबके लिए होता है ना, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए। मेरे पिताजी मेरे सवाल पूछने के ढंग से वाकिफ थे। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, मैंने अभी कुछ बच्चों को काम करते हुए देखा। उन्होंने कहा, काम करना तो अच्छी बात होती है, मैं भी झंडा फहराने के बाद काम पर ही तो जाऊंगा। पर मैंने कहा वे बच्चे थे। मैंने बच्चों पर जोर डाला। पापा ने गाड़ी साइड पर लगाई। उन्होंने स्कूल वालों को कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमें आने में 10-15 मिनट देरी हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम ना आए, तो आप वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखिए। और फिर पापा ने यूटर्न ले लिया और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हमारी गाड़ी सीधे वहीं जाकर रुकी जहाँ वह बच्चे काम कर रहे थे। पापा नीचे उतरे। उन्होंने उनको देखा और कहा आदेश देते हुए कि मुंह हाथ धो लो। तभी वह बच्चे डर गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक साहस करके बोला कि भैया मारेंगे। पापा ने पूछा कि कौन है तुम्हारा भैया? तभी सामने से पतला दुबला सा लड़का एकदम रौबदार चाल चलकर सामने से आ रहा था। उसने कहा, क्या हुआ भाई साहब, कुछ उल्टा सीधा कह दिया क्या लड़कों ने? फिर पापा ने फिर से कहा कि जाओ मुँह हाथ धो लो। और फिर उस भैया ने उन्हें गाली देना चालू कर दिया और कहा कि जाओ काम पर लगो। इसके पहले कि वह काम पर लग गए, पापा ने फिर से आदेश देकर कहा कि मैंने कहा ना जाओ काम मुँह हाथ धो लो। वह बच्चे डर गए। तभी एक गाड़ी आई, एक पुलिस की गाड़ी। पापा ने आंखों से कुछ इशारा किया और वह लोग उस भैया को कॉलर पकड़कर उस गाड़ी में बिठाकर ले गए। फिर मेरे पिताजी ने उन बच्चों को पास के होटल में खाना खिलाया और फिर बाल आश्रय एनजीओ में फ़ोन लगाया। कुछ देर बाद एक गाड़ी आई और उन्होंने एक एक करके सारे बच्चों को अपने साथ ले गए। पापा ने गाड़ी वापस मोड़ी और हम फिर एक बार स्कूल की ओर जाने लगे। अब सड़क के किनारे वाले तिरंगे मुझे और भी खूबसूरत लग रहे थे और एक बार फिर मैंने पापा को रौबदार आवाज़ में बोलते हुए सुना कि कोशिश करना वह आसानी से ना छूटे। अब दिल में एक अजब सा हल्कापन था और यह आज़ादी का महोत्सव मुझे एक बार फिर गर्व का एहसास करवा रहा था। धन्यवाद।